हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा की ननद शीतल जैसे ही ऑफिस से घर आती है, तभी सीमा उसके लिए पानी लेकर आती है और शीतल को देते हुए कहती है, शीतल ये लो पानी पी लो। और कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? अरे भाभी बस पूछो मत, इतना काम था, मेरी तो बैंड ही बज गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं सब। मैंने आपके लिए आज मीठे में खीर बनाई है। अरे वाह भाभी, दिल खुश कर दिया आपने तो ये बोलकर। आपको पता है ना मुझे मीठा कितना पसंद है। थैंक यू भाभी। चलो मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं और खाना खाकर अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद भाभी बैठी बातें कर रही थी कि तभी सीमा की सास अनु वहाँ आकर कहती है, शीतल और सीमा कल शाम को दोनों अच्छे से रेडी हो जाना, शादी में जाना है। माँ किसकी शादी है? अरे वो पास वाली कमला है ना, उसकी बेटी की है, वो जो विदेश से पढ़कर आई है। अरे वाह, काफी दिनों से किसी पार्टी में नहीं गए हैं। हाँ भाभी, शादी में कितनी सारी मिठाइयाँ होंगी, मेरे तो अभी से सोच कर मुँह में पानी आ रहा है। अरे बस बस, जरा अपने जज्बातों पर काबू रखो, कल जाना है इसलिए टाइम से रेडी हो जाना दोनों। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और अगले दिन शाम को सीमा और शीतल दोनों अच्छे से रेडी होकर अनु के साथ शादी में जाती हैं, जहाँ जाकर शीतल अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो देखो कितना कुछ है वहाँ मीठा खाने में, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अरे जाओ ना जल्दी से खा लो, कन्यादान के पैसे भी तो वसूल करने हैं। भाभी आप भी ना, चलो आप माँ के साथ शगुन वगैरह दो, मैं जाती हूँ मीठा खाने। इतना कहकर शीतल वहाँ से फूड सेक्शन की तरफ जाती है और सारी चीजों को देखकर कहती है, काजू कतली, इमरती, केसर, जलेबी, रबड़ी, जामुन और वो क्या है रसमलाई। ओए ये क्या है, मैंने तो कभी नहीं खाई। चलो आज मुफ्त में ही मिल रही है तो खाना तो बनता है। वैसे भी भाभी ने कहा है कन्यादान के सारे पैसे वसूल करने हैं। इतना कहकर शीतल अपने लिए एक प्लेट में अपनी पसंद की कुछ मिठाइयाँ और रसमलाई रखती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। तभी वो खाकर खुद से कहती है, यार ये रसमलाई तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया खाकर। और लेकर आती हूँ, कितनी सॉफ्ट है ये और ठंडी ठंडी, खाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इतना कहकर शीतल दोबारा से रसमलाई लेकर आती है और खाने लगती है। काफी देर एंजॉय करने के बाद सब घर आते हैं और फ्रेश होकर अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक शाम जब शीतल अपने ऑफिस से घर निकलती है, तभी रास्ते में उसे एक मिष्ठान भंडार नजर आता है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, मिठाई की दुकान। यार वो रसमलाई जो उस दिन शादी में खाई थी, उसका स्वाद अभी भी मेरी जुबान पर है और बार बार मुंह में मिठास घुल रही है। आज वही खरीद लेती हूँ, घर पर भी सबको खिलाऊंगी। इतना कहकर शीतल अपनी स्कूटी को साइड में पार्क करती है और मिष्ठान भंडार के अंदर जाती है। तभी दुकानदार कहता है, हाँ जी बेटा जी, बोलो क्या चाहिए? अंकल मुझे रसमलाई चाहिए। ठीक है बेटा, कितने पीस पैक कर दूं? 10 पीस पैक कर दो और एक मुझे खाने के लिए भी दे दो। ठीक है बेटा, आप जाकर टेबल पर बैठो, अभी आपकी रसमलाई आ रही है। दुकानदार की बात सुनकर शीतल जाकर टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर में वेटर आकर शीतल को रसमलाई देता है और शीतल मजे ले लेकर उसे खाने लगती है। जिसके बाद वो अपनी पैक करवाई हुई रसमलाई लेकर घर आती है और कुछ देर में घर पहुंचकर शीतल जैसे ही अपने घर आती है तो अपनी बेटी के हाथों में पार्सल देखकर अनु कहती है, अरे शीतल बेटा, ये क्या लेकर आई हो? माँ मैं रसमलाई लेकर आई हूँ। रसमलाई क्यों? माँ आप जानती है ना मुझे मीठा कितना पसंद है और जब मैंने शादी में रसमलाई खाई थी मैं इसकी फैन, कूलर, एसी सब हो गई हूँ। शीतल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सीमा आकर कहती है, मुझे भी रसमलाई खाना बहुत पसंद है। लाओ शीतल, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, खाने के बाद रसमलाई खाने का मजा ही कुछ और है। जी भाभी ठीक है, जैसा आप कहो। शीतल के हाथों से पार्सल लेकर सीमा रसमलाई को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखती है और खाने के बाद सब लोग मिलकर ठंडे रसमलाई का लुत्फ लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और शीतल को रसमलाई खाने की आदत लग जाती है। वो आए दिन कभी घर में तो कभी बाहर रसमलाई खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की लाइट गई हुई थी और शीतल फ्रिज में रखी हुई रसमलाई खाने के लिए निकालती है और चख कर बोलती है, आय हाय, ये तो गर्म होकर जरा सी भी अच्छी नहीं लग रही है, पर खाने का मन भी कर रहा है बहुत। क्या करूं, गर्मी खा लूं क्या? अरे शीतल, ये क्या कर रही हो? गरम गरम रसमलाई क्यों खा रही हो? तो क्या करूं भाभी, लाइट का पता नहीं कब आएगी और मुझे अभी तलब हो रही है रसमलाई खाने की।
हाँ तो हम इसे ठंडा कर लेते, वो भी बिना लाइट के। भाभी मजाक कर रही हो आप? बिन लाइट के आप इसे कैसे ठंडा कर लोगी? अरे शीतल, जाओ पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेकर आओ, हम इसमें आइसक्रीम मिलाकर ठंडा कर लेंगे। अरे भाभी क्यों मेरी रसमलाई की ऐसी की तैसी कर रही हो? अरे भला रसमलाई में आइसक्रीम लाकर कौन खाता है? अरे बहुत मजा आता है। जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे भी झटका लगा था कि ऐसे खा सकते हैं, पर जब इसे खाकर देखा तो पता चला बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जाओ लेकर आओ। अपनी भाभी के कहने पर शीतल जल्दी से पास की दुकान से आइसक्रीम लेकर आती है, जिसके बाद सीमा रसमलाई में आइसक्रीम मिलाती है और शीतल को खाने को देती है। शीतल आइसक्रीम मिक्स रसमलाई खाकर कहती है, अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। मजा आ गया इसे खाकर। मुझे नहीं पता था कि रसमलाई का मजा ऐसे भी लिया जा सकता है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, अब से खा लिया करना। सही कहा भाभी। अच्छा भाभी, आपको तो रसमलाई बनाना आता है ना? आता है। तो मुझे भी सिखा दो ना भाभी, ताकि मैं भी घर पर ही रसमलाई बना लिया करूं, बाहर से लानी ना पड़े। और हाँ जी, मुझे अपनी इस आदत को कंट्रोल भी करना है। पता चला कि रसमलाई खा खा कर मैंने शुगर करा ली। अरे कैसी बात कर रही हो शीतल, ऐसा थोड़ा ना कुछ होगा। अभी लाइट आ जाएगी तो मैं आपको रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। ऐसे ही दोनों ननद भाभी बातें करती हैं और कुछ देर में लाइट आ जाती है, जिसके बाद सीमा शीतल को रसमलाई बनाना सिखाती है। अब जब भी शीतल का रसमलाई खाने का मन होता, वो घर पर ही अपने लिए रसमलाई बनाया करती। कुछ वक्त बाद शीतल की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है और अपनी पहली रसोई में भी शीतल सबके लिए रसमलाई बनाती है और उसके हाथों की बनाई रसमलाई खाकर सब उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तभी वो अपनी भाभी को कॉल पर कहती है, भाभी आपको पता है, आज मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में सभी को रसमलाई बनाकर खिलाई और सबको बहुत पसंद आई। थैंक यू भाभी, आपने मुझे रसमलाई बनानी सिखाई। अरे मेरी रसमलाई खाने वाली ननद, तुम्हारी जिंदगी में यूं ही मिठास भरी रहे, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। शीतल ऐसे ही अपनी भाभी सीमा से बहुत सारी बातें करती है और जिसके बाद सीमा कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने सारे ससुराल वालों को बताती है कि उसकी ननद अपने ससुराल में कितनी खुश है। जिसके बाद सीमा सबको ये भी बताती है कि शीतल ने अपनी रसमलाई की रेसिपी से सबका दिल जीत लिया है। तो क्या आप भी अपने अपनों को खुश करने के लिए ऐसे ही खाने की बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डिश का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।